आज हम देखेंगे आपदा प्रतिक्रिया। जब कोई आपदा आती है तो उस आपदा को निपटने के लिए किस प्रकार से हम काम करें, जिससे जो जितने जल्दी हो सके राहत मिल सके। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में सबसे पहले आपदा का जो चिन्ह है उसको समझिए, पीले रंग का है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपदा आएगा आपको क्या करना है, रिलीफ का काम करना है, इसको रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर रिक्रिएशन का काम करना है। जब ये सब लेवल में जब आ जाएगा उसके बाद फिर उससे पहले हमको प्रिपेयर होकर के आपको इसको कम करने का प्रयास में लग जाना है। और उससे पहले ये सब काम करने के लिए रणनीति के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयारी ये सब कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसा चित्र बना करके आप क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं ये आपदा प्रतिक्रिया को। तो आपदा प्रतिक्रिया अब देखते हैं, आपदा प्रतिक्रिया का व्यापक अवलोकन करेंगे। आपदा प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आपदा के बाद जान माल की हानि, संपत्ति की क्षति और सामाजिक व्यवधान को कम करने के लिए तत्काल कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए सरकारी एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ और समुदाय सहित विभिन्न हितधारक मतलब विभिन्न लोगों को शामिल करते हुए एक अच्छी तरह से क्या करना है, समन्वित प्रयास करते हुए क्या करना है, प्रबंधन करने का, आपदा से निपटने का काम हम क्या करते हैं। आपदा प्रतिक्रिया के मुख्य तत्व क्या है या मुख्य घटक क्या है। सबसे पहले आता है संचार, भागीदारी और आपातकालीन तैयारी। ये 3 पॉइंट है। तो स्पष्ट प्रभावी संचार होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में जनता के साथ अच्छा से एकदम स्पष्ट रूप से हितधारकों के समय पर जानकारी प्रचारित करना है। मजबूत संचार चैनल स्थापित करना है। सामुदायिक भागीदारी, आपदा प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया योजना में समुदायों को शामिल करें और यह सुनिश्चित कर सके कि उनकी ज़रूरत को पूरा हो और उनके ज्ञान का उपयोग हो। मतलब भागीदारी ऐसे होना चाहिए जो एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़े। आपातकालीन तैयार की योजना का सक्रियकरण। आपातकालीन तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन इसमें सक्रियता भी होनी चाहिए। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को तुरंत सक्रिय करें और विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों को विशिष्ट भूमिकाएं, जिम्मेदारियां क्या करना है, आपको सौंपना है। उसके बाद फिर खोज करना और आगे के तत्व में है खोज करना, बचाव करना, निकासी करना। खोज और बचाव अभियान आपदा प्रभावित इलाके में क्षेत्र में फंसे हुए लोगों को, घायल व्यक्तियों को पता लगाना, उन्हें बचाने के लिए प्रशिक्षित करना, टीम तैयार करना इसमें आता है। निकासी, लोगों को खतरे वाले क्षेत्र से सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, उसे सुरक्षित और कुशल निकासी प्रक्रियाओं को लागू करना है। समन्वय, दोहराव से बचने और इष्टतम संसाधन उपयोग मतलब कम से कम संसाधन में अच्छा काम हो सके ऐसे सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच खोज, बचाव और निकासी के प्रयासों को क्या करना है, समन्वित करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे आता है लॉजिस्टिक प्रबंधन, मतलब एक प्रकार का सही प्रबंधन, सही मैनेजमेंट होना चाहिए। तो संसाधन जुटाना, कर्मियों, उपकरणों, आपूर्ति और परिवहन सहित आवश्यक संसाधनों की पहचान करना और उन्हें जुटाना। आगे है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की समय पर डिलीवरी मतलब समय पर सही पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुशल आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना। मतलब डिलीवरी का मतलब यह है कि अपने जो सामग्री है उसको सही स्थान पर पहुंचाया जा सके। आगे है इन्वेंट्री प्रबंधन और वितरण को अनुकूलित करने के लिए और कमी से बचने के लिए संसाधनों का सटीक रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब इन्वेंट्री मतलब होता है रिकॉर्ड रखना, सही तरीके से सब चीज़ को रिकॉर्ड रखते हुए आपको जो भी आप चीज़ जो बांट रहे हैं, जिसको आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं, उसका सही क्या होना चाहिए, सटीक रिकॉर्ड होना चाहिए। आगे आता है सरकार, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका इसमें क्या हो सकती है। सरकार समग्र प्रतिक्रिया प्रयास का नेतृत्व करेगी। सरकार अन्य हितधारकों, अन्य लोगों के साथ समन्वय करके संसाधन आवंटित करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय सहायता और कार्मिक प्रदान करता है। गैर सरकारी संगठन चिकित्सा देखभाल, भोजनालय, भोजन और आश्रय, मनोविज्ञान सहायता जैसी आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी प्रयासों से यह के काम जो है पूरा इसको किया जा सकता है। आगे आता है मनोवैज्ञानिक। अब लोगों में क्या होता है, एक प्रकार का तनाव भी बन जाता है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया और प्रबंधन कैसे करना है। आघात और तनाव होता है, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करना है। जैसे कुछ घटना घट गया है तो किसी के पिता का देहांत हो गया है, किसी के माता का देहांत हो गया है, किसी का बच्चा देहांत हो गया है, या कोई ऐसे दृश्य देखेंगे तो बड़ा विभत्स दृश्य, बॉडी सामने पड़ी हुई है, लाश जो है सड़ रही है, इस प्रकार के जब आएगा तो मन में एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होगा। तो उससे भी क्या करना है, हमको बचना है। और वहाँ पर डर का माहौल होगा। डर का माहौल होगा तो क्या होगा, वहाँ पर अफवाह होगा और आतंक होगा। अफवाह मतलब कोई कुछ बोल रहा है कि वहाँ पर और ऐसा हो गया, वहाँ पर है और ऐसा हो गया,
तो उसको ध्यान कैसे उसको ठीक करना है। विश्वसनीय चैनलों के माध्यम से सटीक जानकारी प्रसारित करने के लिए गलत सूचना और अफवाहों का प्रतिकार करना, जो गलत सूचना है उसको बिल्कुल उसका प्रतिकार करना है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना, व्यक्तियों को आघात से उबरने और उनके जीवन को फिर से बनाने के लिए उन मदद करने के लिए दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या करना है, प्रदान करना है। और राहत कार्य करना है, राहत और पुनर्प्राप्ति, तत्काल राहत प्रदान करना है। प्रभावित आबादी को भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा आपूर्ति जैसी आवश्यक सामग्री क्या करना है, प्रदान करना है। पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम करना है। अब जो तहस नहस हो गया उसको फिर से क्या करना है, रिक्रिएट करना है, फिर से उसको बनाना है ना। तो समुदायों को उनके घरों, बुनियादी ढांचे और आजीविका के पुनर्निर्माण में क्या करना है, सहायता करना है। दीर्घकालिक अनुप्राप्ति, दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करके दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का क्या करना है, समर्थन करना है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रतिक्रिया से आपदा से कैसे निपटना है, कैसे उस पर प्रतिक्रिया करना है, ऐसे मैनेजमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यक है। व्यापक और समन्वित, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना है, जो प्रभावित आबादी को तत्काल जरूरतों को संबोधित करता है और साथ ही दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति और लचीलेपन पर भी विचार करता है। आपदा प्रतिक्रिया के लिए आपदा प्रतिक्रिया के प्रमुख घटकों और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं को समझकर हम भविष्य की आपदाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं और उस आपदा का हम क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं।